मणिपूर येथील दोघा महिलांवर झालेल्या अत्याचाराच्या विरोधात सर्व देशभरात उद्रेक उसळला आहे। ठिकठिकाणी या घटनेचा निषेध केला जात आहे। भिवंडी शहर काँग्रेस कमिटीचे शहराध्यक्ष रुखसाना कुरेशी यांच्या नेतृत्वाखाली महिला पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी भिवंडीत जोरदार निदर्शने करत भाजपच्या केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्या बॅनरवरील फोटोला जोडो मारो आंदोलन करीत आपला संताप व्यक्त केला आहे। या आंदोलनात माजी खासदार सुरेश टावरे, काँग्रेस शहर अध्यक्ष माजी आमदार रशीद ताहिर, महिला काँग्रेस प्रदेश सचिव रेहाना अन्सारी, युवक काँग्रेस शहर अध्यक्ष राहुल पाटील, ओबीसी सेल शहर अध्यक्ष अनंता पाटील, सोहेल खान, जावेद फारुकी यांच्यासह मोठ्या संख्येने महिला सहभागी झाल्या होत्या। यानंतर सर्व महिलांनी शांततेच्या मार्गाने मोर्चा काढत भिवंडी उपविभागीय अधिकारी यांना या घटनेचा निषेध करणारे निवेदन सादर केले आहे। जी एक हफ्ता पहले तकरीबन 5 दिन पहले पार्टी ऑफिस में मीटिंग हुई थी और ये तय हुआ था कि मणिपुर में केंद्र सरकार बिल्कुल हिल नहीं रही है। इतना बड़ा अत्याचार महिलाओं पे हुआ है कि जिसकी मिसाल पूरे दुनिया में आज तक कभी नहीं हुई और उसके ऊपर केंद्र सरकार पर और महामहिम राष्ट्रपति मैडम द्रौपदी मुर्मू मैडम को निवेदन देने के लिए हम लोग आज का मार्च निकाले थे। लेकिन उस बीच जो है मुहर्रम के एक दिन पहले पार्टी की तरफ से निर्देश आया कि संभाजी भिड़े जिन्होंने हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी के बारे में अपशब्द इस्तेमाल किया, गलत बातें कही, उनकी इज्जत के ऊपर धब्बा लगाने की कोशिश किया, ये कोई भी देशवासी जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। और महाराष्ट्र की सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, सिर्फ बयान दे रही है कि हम जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन कई इश्यू को वो साथ में जोड़ के करते हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा, उनको जब मणिपुर के बारे में बोलने के लिए कहा तो उन्होंने राजस्थान की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं और फिर मणिपुर का नाम लेते हैं। इसका मतलब कि उनके मन में कार्रवाई नहीं करना है। हमारी मांग यही है कि एक तो संभाजी भिड़े को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। राष्ट्रपिता जो है उसको हम महात्मा कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, और उनका इस तरह से पब्लिक डोमेन से अपमान करना ये इंतहाई निंदनीय, हम निषेध करते हैं और उनके अरेस्ट की मांग करते हैं। साथ ही आज का जिस मकसद के लिए हमारा ये जो मोर्चा था, हम लोगों ने मणिपुर के ताल्लुक से पिछले 70-72 दिन से मणिपुर में एक कम्युनिटी को जलाया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। और बाद में 2 महीना पुराना एक वीडियो जो वायरल हुआ और जो अवाम ने देश के और बाहर देश के लोगों ने देखा, वो इंतहाई शर्मनाक है। हर हिंदुस्तानी का शर्म जो है, हर दुनिया में हर किसी का सर जो है शर्म से झुक जाने वाला इंसिडेंट था। हमारी मांग है और मांग से पहले ही इनको जो है मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। उनको जो है हमारा यही है, मोदी जी के को निवेदन है कि आपको राजधर्म निभाना चाहिए, ये हमारा कहना है उनसे। और राष्ट्रपति मैडम से हम कहना चाहेंगे, सरकार से हम बहुत कुछ उम्मीद नहीं रखते क्योंकि इनकी ही अपनी सरकार है और ये लोग जो है इसको डाइल्यूट करने के लिए जिस तरह से मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा कि ये तो एक इंसिडेंट है, ऐसे सैकड़ों इंसिडेंट्स है, तो ये इंतहाई शर्मनाक है पूरे देश के लिए और देश का सर जो है पूरे दुनिया में झुक गया है। हम चाहते हैं कि उस सरकार को बर्खास्त, महामहिम आगे बढ़ के जो है उस सरकार को बर्खास्त करे। और प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट जो आया है, वो जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर आप एक्शन नहीं लेते तो हम लेते हैं, तब जाके एक स्टेटमेंट दिया, एक्शन कुछ नहीं लिया। हम चाहेंगे कि ये एक्शन लेंगे। क्या करेंगे जो मणिपुर का मामला जो है, उस मामले के बारे में जितना हम लोग निंदा करेंगे, जितना हम उसको बुरा बोलेंगे, उससे भी मतलब बुरे को भी बुरा बोल सकते हैं, इतना कल ज्यादा हो गया है। वो महिलाओं के साथ में क्या अत्याचार हुआ है पूरे देश में, पूरी दुनिया ने देखा है। और मोदी जी के वजह से और स्मृति ईरानी, ये दोनों की वजह से महिलाओं का जो अपमान हुआ है वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ मोदी जी को, उनके पास तो बीवी नहीं है, उनकी तो माँ भी खत्म हो गई है, उनको कोई महिला से मोहब्बत है या नहीं? उनको कुछ बहन बेटियों की इज्जत की परवाह है या नहीं? और स्मृति ईरानी जो उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी तो इतना चिल्लाती थी, मैं उस स्मृति ईरानी से सवाल करना चाहती हूँ, मैं उससे सवाल कर रही हूँ कि आप क्यों खामोश बैठे हो? क्या आप महिला नहीं हो? आपकी बेटी के बारे में जब गोवा में आवाज उठाई थी तो आपको इतनी मिर्ची लग गई थी। आज देश की महिला के साथ में इस तरीके से मणिपुर में हुआ है तो उसको बुरा नहीं लग रहा है? मोदी जी की चमचागिरी करना बोलना छोड़ दो उसको।
ये आवाज मेरी पूरे देश में पहुंचाओ और उसको बोलो स्मृति ईरानी को अपने महिला विकास बाल कल्याण की जो वो मंत्री है उसको बोलो राजीनामा देवे। वो इस लायक नहीं है, महिला बाल कल्याण में रहने के लायक नहीं है, उसको बोलो इस्तीफा दे। हम सब महिलाएं मिलकर चाहते हैं कि स्मृति ईरानी इस्तीफा दे। स्मृति ईरानी का इस्तीफा और महिला हमारी राष्ट्रपति महिला है। मोदी जी देखो कितनी खतरनाक चाल चलते कि आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बताकर आदिवासियों के इमोशन से खेलते हैं। एक तरफ महिला को ट्राइबल एरिया की लेडी को लाकर वो राष्ट्रपति बना देते और दूसरी इधर मणिपुर में महिलाओं का अपमान करते, नेकेड करके महिलाओं को चलाया गया है रोड पे, उनकी परेड की गई है और 1520 आदमी उसके पीछे चल रहे थे। मैं उस मर्दों को बोलती हूँ, क्या वो मर्द औरत से पैदा नहीं हुए? उन औरतों ने बेटी, उन मर्दों ने बेटी नहीं पैदा की है? क्या उनकी माँ नहीं है? उनको अपनी माँ को रोड पे चलाना चाहिए। जो हमारी मासूम महिलाओं को चलाए, वो जो कारगिल का फौजी था, कारगिल के फौजी ने बेचारे ने रोकर स्टेटमेंट दिया है कि मैं देश को तो बचा सका, मैं अपनी बीवी को नहीं बचा सका। ये कितनी रोने वाली बात है। मुझे दुख हो रहा है इस चीज के लिए। मैं भी एक महिला हूँ, ये भी एक महिला है। कल हमारे साथ ऐसा होगा। पहले तो हमारे हिजाब उतारने की बातें हुई, अभी हमारे कपड़े उतारने की बातें हो गई है। ये देश में आग फैलाने का, ये 2024 का इनका टारगेट है। ये कुछ भी कर सकते हैं। ये वहां पर देखो, इनको हिंदू मुसलमान का टारगेट नहीं मिला तो इन्होंने कुकी समाज और मैया समाज के लोगों को, दो समाजों को लड़वा दिया इन्होंने। दो समाजों के बीच में इन्होंने झगड़ा लगा दिया, वहां पर चर्च जला दी है। अरे ईसाइयों ने किसका बुरा किया है? मुसलमानों ने किसका बुरा किया? बुद्धों ने, पारसियों ने किसका बुरा किया? देश को आजाद करने में ये सारे हिंदुस्तानी थे और ये सारे हिंदुस्तानी मांग रहे हमारे देश को आजाद करो। मोदी जी, आपसे अगर देश नहीं संभल रहा है, बराए मेहरबानी, जिस वक्त मणिपुर जल रहा था उस वक्त मोदी जी अमेरिका में जाके योगा कर रहे थे। उनको योगा, वहां पर वो योगा के स्टंट्स बता रहे थे, योगा के स्टाइल्स बता रहे थे, लोगों को योगा करवा रहे थे। उनको ये नहीं समझ रहा है मेरे देश में आग लगी हुई है। अरे क्या मणिपुर भारत का देश का टुकड़ा नहीं है? मणिपुर भारत में नहीं आता है क्या? आप क्यों ऐसा कर रहे हो? अभी भी मणिपुर जाने के पहले वो चले गए राजस्थान। उनको 2024 की गद्दी की फिक्र है, उनको देश की फिक्र नहीं है। मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहती हूँ कि अब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। कोई पार्टी मत देखो, कुछ मत देखो, जात मत देखो, पात मत देखो, किसी की पार्टी मत देखो, एक ही पार्टी देखो खाली कि देश बचाने वाली कोई भी पार्टी। ये मत समझो मैं कांग्रेस की हूँ तो कांग्रेस पार्टी हूँ। जो देश को बचाएगा वो मेरी पार्टी है। और एक राहुल गांधी मर्द है जिसके अंदर ताकत है, जो मोदी को टक्कर दे रहा है। बाकी देश बिक चुका है, कोर्ट बिक चुकी है, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस, सब कोई बिक चुका है। कोई बचा नहीं है, पुलिस भी बिक चुकी है। यहाँ पर कोई कानून कुछ नहीं। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को छेड़ा गया है, हमारी हर चीज को छेड़ दिया गया है। मोदी जी बर्बाद करने के लिए देश को पैदा हुए। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रही हूँ, ये हमारी भिवंडी शहर की आवाज पूरे देश में पहुंचाओ और मोदी को हटाओ। बस मोदी हटेगा, देश सुखी हो जाएगा। इतना ही बोलकर मैं अपने शब्द खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।